Assalamu alaikum dear students, I am coming again here with a topic, and that topic is there in the 12th class and is related to electromagnetism. Dear students, today I am starting a new concept here, and that new concept is related to the force. The force that is experienced by a charged particle when this charged particle is thrown in a uniform magnetic field, and that is our question. That is our today's topic. Okay, very nice. तो बेटा मैंने क्या कहा? What I said. बेटा मैंने कहा कि आज एक नया टॉपिक मैं लेने वाला हूं. वो नया टॉपिक है बेटा, आज हम यहाँ मालूम करने जा रहे हैं फोर्स मालूम करने जा रहे हैं. दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल. अगर हम कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करेंगे विद सम वेलोसिटी, then the force experienced by this charged particle is known as Lorentz force, and we have to determine this force here. Okay, very nice. तो बेटा आज का क्वेश्चन ये है कि हमें आज पढ़ना है कि फोर्स जो कोई चार्जड पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जड पार्टिकल व्हेन चार्जड पार्टिकल इज थ्रोन विद सम वेलोसिटी इन ए uniform magnetic field. Okay, that is our question. But before that, dear students, I will discuss here little bit about electric field. Okay, very nice. तो बेटा हमारा क्वेश्चन ये है, मैं लिखूंगा यहाँ. तो आज का क्वेश्चन क्या है बेटा? फोर्स experienced by a charged particle. Okay, very nice. By a charged particle in a uniform magnetic field. Okay, very nice. ये है हमारा क्वेश्चन. Okay, very nice. And that is our क्वेश्चन. Okay, very nice. तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जड पार्टिकल, लेकिन चार्जड पार्टिकल यहाँ मोशन में होना चाहिए. फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्जड पार्टिकल. बेटर इज लाइक दिस बेटा. फोर्स ये लिखेंगे बेटा बेटर. फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है. इनफैक्ट इट इज मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स बेटा पढ़ना है. मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लिखेंगे बेटा. मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्जड पार्टिकल. बाय बेटा ये बाय है. बाय ए मूविंग चार्जड पार्टिकल. बाय ए मूविंग चार्जड बेटा यहां लिखिए बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी. ये है हमारा क्वेश्चन. ये है बेटा हमारा क्वेश्चन. मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज तो मोशन में होनी चाहिए. मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म बी. तो बी क्या है? बी हियर इज डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म. दो चीजें. Charged particle must be in motion. Charged particle must be moving. Charged particle must have some velocity. And then here again another point here is that it is thrown in a uniform B, not non-uniform B. हम uniform B की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? Okay. तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन. लेकिन बिफोर दिस देखो बेटा, ये जानने से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि how we determined an unknown electric field. Electrostatics में बेटा हमने पढ़ी है electrostatics. तो you have now full knowledge. You have now you are knowing the concepts of electrostatics because हमने electrostatics पढ़ी और अच्छे तरीके से पढ़ी हमने electrostatics. Okay, very nice. तो बेटा हमने हमारे पास नॉलेज है. हमने देखा है वहां कि how we can calculate or how we can determine an unknown electric field. ठीक है ना? At any point in a region of electric field. देखो बेटा क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये मैंने प्लस की चार्ज ले ली, ठीक है ना, और अराउंड इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना? इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इसी में मैंने कोई यहाँ इस पॉइंट पी पर दिस इज अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड. हमको पता नहीं कि कितना फील्ड है. हाउ मच फील्ड इंटेंसिटी इज एट पॉइंट पी.
कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट पी ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, हमको ये पता नहीं थी। लेकिन फिर क्या किया हमने, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा हमने यहाँ क्या ले ली थी, एक क्यू नॉट ले ली इस फील्ड में, इसके फील्ड में क्यू नॉट ली थी जिसको कहते थे टेस्ट चार्ज, लेकिन ये क्या थी रेस्ट में, टेस्ट चार्ज ले ली थी बेटा, लेकिन ले ली थी ये रेस्ट में ले ली थी रेस्ट में। ओके वेरी नाइस। क्या दैट इज हियर बेटा, मैंने क्या ले ली थी, एक टेस्ट चार्ज एट रेस्ट। किस पॉइंट पर बेटा, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर। फिर हमने कैसे निकाला, हाउ वी फाउंड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, कैसे निकाला था याद है। तो हमने निकाला था कि हाउ मच फोर्स दिस टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस एट पॉइंट पी, और डिवाइड की थी क्यू नॉट किया था डिवाइड, एंड दैट गिव अस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। याद है क्या बेटा, हमने पहले फोर्स मेजर किया, हमने फोर्स यहाँ मेजर किया, दैट दिस क्यू नॉट एक्सपीरियंस्ड देयर इन द फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज। बेटा हमने क्या किया था याद है, हमने वहां देखा था कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है प्लस क्यू के फील्ड में, बिकॉज दिस इज सोर्स चार्ज, और फिर इसको डिवाइड किया था, क्या किया था डिवाइड, यही यूनिट, यही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिवाइड की थी, और ये क्या दे रही थी, दैट गिव्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, लेकिन ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, ये याद है। How we determine unknown electric field at any point P? कैसे हमने मालूम किया था, हमने मालूम किया था इलेक्ट्रिक फील्ड in terms of force that this test charge, that any test charge at rest that it experiences at point P, इसी in terms of that we find here electric field, और इस फोर्स को क्या हमने डिवाइड की थी, यही टेस्ट चार्ज। सो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज गिव्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज। ये बेटा हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो किस तरह हमने जान लिया था अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ वी डिटरमाइन अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, हाउ वी डिटरमाइन दिस by electric force experienced by a charge at rest, experienced by a charge at rest, and that charge at rest was known at that time as test charge। इसका नाम बेटा क्या था, टेस्ट चार्ज, याद है बेटा, हाँ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट, और इसको बेटा हमने कहा था कि ये टेस्ट चार्ज है। ओके वेरी नाइस, टेस्ट चार्ज, ओके वेरी नाइस। सो हाउ वी डिटरमाइन अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी by an electric force experienced by a charge at rest, and that charge at rest is known as rest charge। in terms of electric force हमने डिटरमाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, याद है। ओके वेरी नाइस। बट डियर स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन है यहाँ, हाउ आई कैन डिटरमाइन हियर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ओके वेरी नाइस। तो बेटा बात आई समझ में। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज माय क्वेश्चन, व्हाट इज माय टुडेज टॉपिक, माय टुडेज टॉपिक इज दैट हाउ वी कैन डिटरमाइन, हम कैसे मालूम कर सकते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट, हाउ वी कैन फाइंड अननोन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है जो अननोन है, वो डिटरमाइन करना है यहां। ओके वेरी नाइस। हम कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे, ओके वेरी नाइस, ये तो जानने की कोशिश करेंगे। ये बात आई समझ में, ये तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। सेम इज द केस बेटा, सेम इज द केस विद हियर, ओके वेरी नाइस, मैग्नेटिक फील्ड। देखो आप, लेकिन मेरा क्वेश्चन है बेटा यहाँ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। देखो क्या है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, how sir we can determine unknown magnetic field। तो क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है, बिफोर डूइंग दिस टॉपिक कुछ यहां डिस्कशन करेंगे, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे बेटा। तो क्या है दूसरा यहाँ, अननोन मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड अननोन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज आवर क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे मालूम करेंगे अननोन मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज डियर स्टूडेंट्स डिटरमाइंड बाय अ फोर्स, that is this field, magnetic field is determined by magnetic force that is experienced by a charge
by charge in motion, not by charge at rest that we discussed there in electrostatics. Okay, very nice. बेटा बात आई समझ में? तो हम कैसे यहाँ अननोन मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे बेटा? हम अननोन मैग्नेटिक फील्ड बेटा मालूम करेंगे by in terms of force, that is magnetic force that is experienced by a moving charge at any point in a uniform magnetic field. Okay, very nice. तो कैसे करेंगे आज ये unknown magnetic field कैसे B से represent करते हैं? How we can determine this unknown? We can determine this in terms of बेटा यहाँ in terms of a force, and that force here is magnetic force and is also known as Lorentz force. Magnetic force और बेटा इसको कहेंगे यहाँ Lorentz force भी कहेंगे इसको. Okay, very nice. And this B is determined in terms of a force, and that force is known as magnetic force or Lorentz force. Okay, experienced by a charged particle. क्या बेटा लिखा मैंने? Experienced by a charged particle, but when this charged particle is in motion, not at rest. This is the difference here. This is the difference between electric force and magnetic force. Electric force is experienced by a charge at rest, but magnetic force is not experienced by a charge at rest. The charge must be in motion. How we can determine unknown magnetic field? B in terms, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिटरमाइन किया इन टर्म्स ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट, बस जिस क्यू नॉट क्या की ये रेस्ट में थी बेटा. लेकिन यहाँ क्या है, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये भी करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बी इन टर्म्स ऑफ force, that force is magnetic force or Lorentz force experienced by a charged particle, same charged particle. But when this charged particle is in motion, it must have some velocity. Okay, and that is here definition for magnetic field. Okay, very nice. तो बेटा ये कैसे है? तो मैंने क्या लिखा, that force is equal to magnetic field is equal to force experienced, just like force experienced by a charge, लेकिन डिवाइड बाय चार्ज, लेकिन चार्ज किसमें थी? रेस्ट में. लेकिन यहाँ डिवाइड करेंगे फोर्स को, यही चार्ज, बट दिस चार्ज हियर इज इन मोशन, और मोशन का मतलब है इसकी कुछ वेलोसिटी है, सेम इज द. लेकिन एडिशन पॉइंट क्या आ गया? ये तो रेस्ट में थी, लेकिन ये किसमें है? मोशन. क्योंकि ए चार्ज पार्टिकल मोशन कैन ओनली एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन can experience force in a magnetic field. A charged particle at rest cannot experience force in a uniform magnetic field. Okay, very nice. तो कैसे अननोन करेंगे डिटरमाइन? अननोन मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए हम निकालेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस. जैसे कि बेटा ऐसे देखो, सपोज यहाँ कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बी, और इसी बी में यहाँ मैंने एक चार्जर पार्टिकल ले लिया है, लेकिन ये इसमें इसकी कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, सम वेलोसिटी. देन हाउ मच फोर्स दिस चार्जर पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, इन द फील्ड ऑफ बी. So how much force it experiences this in the field of B, but when this charge is in motion, that is, it has some velocity, let us say in angle theta. तो हम लिखेंगे force experienced by charge, this charge Q naught, लेकिन divided by velocity. ये निकालेंगे बेटा, ये हमको मैं कहूंगा कि how we can determine this. लेकिन ये question, that is the question that arises in our minds. Okay, तो क्वेश्चन क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? ये क्वेश्चन था कि सर हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो वहां डिस्कस किया F by Q naught. लेकिन यहाँ भी माइंड में क्वेश्चन arises in our mind is that sir how we can determine, हम कैसे मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेटा, यहाँ मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड है B. How we can determine magnetic field at a point in a uniform magnetic field? किसी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे कि हम वहां क्यू नॉट लेंगे इन मोशन वेलोसिटी में, तो देखेंगे कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड दैट फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट and also divided by velocity, that will give us the magnetic field, unknown magnetic field at any point in a uniform magnetic field. Okay, very nice. लेकिन अब बेटा ये तो थोड़ा समझ लिया, ये तो इंट्रोडक्शन था. नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स माय पॉइंट, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्जड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड. पहले ये डिस्कस करेंगे, इसमें खुद ब खुद निकलेगा क्या हमको मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा इसीलिए हम पहले ये निकालेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्जड पार्टिकल, बिकॉज़ चार्जड पार्टिकल मस्ट बी इन मोशन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म बी. तो ये अब स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके, वेरी नाइस. देखो बेटा क्या, ओके नाउ यू हैव गॉट दिस सीरियल. देखो बेटा क्या है,
सी डियर स्टूडेंट्स, देखो प्यारे बच्चों, देखो बेटा क्या है, अब क्या है यहां लिखेंगे अपना टॉपिक, अब सीधे जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन दे दी है। तो बेटा यहां लिखेंगे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, वेरी नाइस। मैग्नेटिक फोर्स experienced by a charged particle, by a moving charged particle, by a moving charged particle, by a moving charged particle in a uniform magnetic field, in a uniform B, in a uniform B। ठीक है ना बेटा, ये है क्वेश्चन। ओके वेरी नाइस, देखो आप तमाशा। तो पहले फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स लॉरेंस फोर्स, फिर मैग्नेटिक फील्ड भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा, बहुत सी चीजें इसमें निकलेंगी, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हियर आर अराइजेस। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा, तो हम क्या करेंगे, तो बेटा हम लेंगे एक ऐसी, मैंने यहां ले ली एक एक्स एक्सिस। ओके वेरी नाइस। तो बेटा मैंने यहां ले ली, यहां बेटा मैंने ले ली यहां वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है। ओके वेरी नाइस। मान लीजिए जेड एक्सिस है, तो यहां बेटा क्या ले लिया, ये वाई लेंगे, ये वाई। ओके वेरी नाइस। बेटा मैंने यहां एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली, ये जेड एक्सिस, तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया और इसका ओरिजिन वो है। ठीक है ना, तो हम लेंगे यहां, लेट्स टेक हियर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो मान लीजिए कि यहाँ नॉर्थ पोल है बेटा, यहाँ नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और मान लीजिए कि यहाँ साउथ पोल है। तो बेटा यहाँ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू, बेटा दे विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो यहां मैंने अप्लाई किया बी, किस डायरेक्शन में, बी मैंने अप्लाई किया यहां बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन, दैट्स एक्स डायरेक्शन। ओके वेरी नाइस। नाउ आई एम, सो फर्स्ट यू शुड नो दिस इज नॉर्थ पोल बेटा, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड हियर बेटा ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यहां मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, एंड हियर दिस बी इज कांस्टेंट, क्योंकि मैंने लिखा यहां यूनिफॉर्म बी, कांस्टेंट। ओके वेरी नाइस। नो बेटा मैंने एक चार्जड पार्टिकल ले लिया, बट चार्जड पार्टिकल को जरूर मोशन देना है, अगर इसको मोशन नहीं देंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में करेगा लेकिन यहां नहीं करेगा। ठीक है ना, तो चार्जड पार्टिकल यहां मैंने थ्रो किया ऐसे बेटा, ऐसे मैंने चार्जड पार्टिकल थ्रो किया, लेट दिस चार्जड पार्टिकल हैज चार्ज क्यू, एंड बेटा इसका मास कितना है, ये तो बेटा ओरिजिन है, यहां ओरिजिन, मैंने चार्जड पार्टिकल क्यू ले लिया और इसका मास कितना ले लिया एम, एंड आई एम थ्रोइंग दिस चार्जड पार्टिकल, ऐसे मैंने इसको वेलोसिटी दी थी, ऐसे दिस इज वेलोसिटी वेक्टर हियर, I am throwing here students here I am throwing a charged particle q having mass m along this direction, so it has velocity vector along this direction, so इसकी motion यहाँ है, I have given motion it, I have thrown it along this, so velocity vector यहाँ है, motion यहाँ है, and that here is velocity vector बेटा। ठीक है ना, ऐसे मैंने थ्रो किया, तो यहाँ मान लीजिए कि ये q और इसका mass m है, इस डायरेक्शन में यहाँ चल गया। ओके वेरी नाइस, तो हमने ऐसे थ्रो किया इसको। Let this velocity vector makes an angle theta with the direction of magnetic field। तो क्या एंगल बनाता है बेटा, कितना, थीटा, किसके let this velocity vector makes an angle theta with the direction of b, and this velocity vector here is in xy plane। किस प्लेन में है, xy प्लेन में है, ये xy प्लेन। मान लीजिए बेटा क्या है, यहाँ देखो क्या है, ये x एक्सिस है, यहाँ मैंने x एक्सिस ली, यहाँ x एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस है बेटा, यहाँ ये x एक्सिस है, और ऊपर क्या है, ऊपर बेटा है ये z एक्सिस, ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है बेटा, यहाँ ये x एक्सिस है, थोड़ा देख लो बेटा, ये क्या है यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है बेटा, ये कौन सी एक्सिस है, ये देख लिया बेटा, ये बेटा y एक्सिस है। तो मैंने थ्रो किया इसको किस प्लेन में बेटा, ऐसी चार्ज पार्टिकल मैंने थ्रो किया इस डायरेक्शन में, इसी किस प्लेन पर, xy प्लेन पर थ्रो किया, एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ b। लिखो बेटा, लिखते जाएगा बेटा, ऐसे लिखेंगे। हमने क्या ले लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या ले लिया बेटा, लेट, ऐसे लिखें, लेट बी इज बेटा, बी किस डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में है बेटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ओके वेरी नाइस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है ना, तो यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल, मैंने दिखाया बेटा, यहां बी के डायरेक्शन है। Let a charged particle बेटा, कौन सा charged particle, q is thrown with velocity, uniform velocity
is thrown with uniform velocity v किस प्लेन पर? इन xy प्लेन, इन xy प्लेन। बेटा किस प्लेन पर हमने इसको थ्रो किया? xy प्लेन पर। बेटा इस प्लेन पर, मैंने कहा ना कि इस प्लेन पर, इस प्लेन पर ऐसे ऐसे थ्रो किया। एंड दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। और ये प्लेन है xy प्लेन, ठीक है ना। और ये ऊपर क्या है? ऊपर तो z एक्सिस है। ओके, वेरी नाइस। लेट v मेक्स एन एंगल, तो क्या बनाता है v? लेट v मेक्स एन एंगल, ये v क्या बनाता है? वेलोसिटी वेक्टर। लेट v मेक्स एन एंगल, एन एंगल बेटा क्या बनाता है? एंगल थीटा विद किसके साथ बेटा? विद x एक्सिस के साथ। और विद b x एक्सिस नहीं कहेंगे, बेटर इज विद द डायरेक्शन ऑफ b एंड b इज अलोंग x एक्सिस। क्या लिखा बेटा मैंने? लेट v मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ b एज वी नो द b इज अलोंग x एक्सिस एंड दिस वेलोसिटी वेक्टर इज हियर इन xy प्लेन। किस पर? xy प्लेन। बट दिस वेलोसिटी वेक्टर बनाता है एंगल थीटा किसके साथ? x एक्सिस के साथ। लेकिन इस डायरेक्शन में हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले ली है। ओके, वेरी नाइस। तो जब इस चार्जड पार्टिकल को हमने मोशन दे दी, तो मैंने अभी कहा कि दिस चार्जड पार्टिकल विल एक्सपीरियंस हियर अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंटस फोर्स। Why magnetic force? Because it is due to magnetic field. And why Lorentz force? The magnitude of that force was given by Lorentz. And that's why it is known as Lorentz force. तो बेटे निकालेंगे यहाँ कितना फोर्स है, ये निकालेंगे। इसमें खुद ब खुद पता चलेगा जब फोर्स निकलेगा, तो हमको अननोन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पता चलेगा किसी पॉइंट पर क्या है। Because our concern is to find unknown magnetic field, because we are living in the world of electromagnetism, where we have to find magnetic force as well as magnetic field. Because these are our questions that we have to give answer here. Okay, very nice. तो बेटा देखो क्या है यहाँ। तो अब क्या लिखा मैंने? ये बेटा मैंने v थ्रो किया at an angle theta with the orogivenness। अब क्या? Now this charged particle will, this moving charged particle will experience a force and that force is known as Lorentz force. Okay, तो क्या बेटा लिखेंगे यहाँ? Okay, very nice. This moving charged particle, this moving charged particle will experience, क्या करेगा बेटा? experience, particle will experience a force, will experience a force, क्या बेटा करेगा ये? will experience a force and that force is known as magnetic force or Lorentz force. That force is known as, बेटा क्या कहेंगे इसको? is known as magnetic force, मैग्नेटिक फोर्स, और बेटे इसको कहेंगे लॉरेंटस फोर्स। ओके, वेरी नाइस। This moving charged particle with velocity v making an angle theta v with the direction of b, this charged particle in motion in the field of b will experience a force and that force is known as magnetic force or Lorentz force, because magnitude of that, how much this force is, and that was calculated mathematically by famous scientist Lorentz. Okay, very nice, great physicist. तो बेटे यहाँ लिखेंगे मजीद, तो कितना होगा ये? Now we have to find eventual of this force, then we will move onwards and we will move and then we will move ahead. Okay, very nice. देखो बेटे क्या है ये फोर्स किताबों पर लिखा है, कुछ लिखते हैं डायरेक्ट इज इक्वल टू दिस फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, लिखते हैं डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, सीधे लिखते हैं कि ये फोर्स इतना है, ये लॉरेंटस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स करो यार, लॉरेंटस फोर्स ये किसके बारे होता है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, लेकिन थोड़ा समझाएंगे आपको। वहां जो अक्सर जहां मतलब कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, फेमस कोचिंग सेंटर्स देयर इन इंडिया, वहां डायरेक्टली लिखते हैं ना, डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ना बेटा, मैं आपको समझाऊंगा, फिर ये लिखूंगा, लेकिन एक्चुअली यही है, ये इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? लॉरेंटस फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेयर वी एंड बी are at an angle theta with each other and force is given by this, so force is perpendicular to both V as well as B. This is the Lorentz force and that was given by Lorentz. Okay, लेकिन बेटा थोड़ा आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, ठीक है ना, बताएंगे कैसे आ रहा है, बताएंगे बेटा कैसे आ रहा है। वैसे ही डायरेक्ट लिखना अक्सर जो है ना, जिसका जो फेमस ऑथर्स हैं वो डायरेक्ट लिखते हैं, फेमस बुक स्टैंडर्ड बुक्स में डायरेक्ट लिखा है, लेकिन हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड तो अच्छा है, लेकिन
लेकिन बच्चे तो यहाँ बेटा यहाँ प्रॉब्लम है। इस कश्मीर में भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इसको जो इसको समझ में नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए बेटा है ना, वैसे ही डायरेक्ट लिखना था लेकिन उनके लिए। ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा उनके लिए क्या है हुआ, उनके लिए बेटा जूसी जूस व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर देम, क्या नियामत मैंने उनके लिए तैयार किया। यहाँ देखो बेटा उनके लिए क्या है, कैसे इसको लिखेंगे। तो दिस एक्सपीरियंस लॉरेंस फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दिस इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ऐसे लिखो आसान तरीके से, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, क्या बेटा एक्सपेरिमेंटली मालूम किया गया है, that FL depends upon, FL means Lorentz force or magnetic force, that FL or FM भी कहेंगे इसको, depends upon, किस पर डिपेंड करता है बेटा, depends upon किस पर बेटा डिपेंड करता है। देखो बेटा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, लॉरेंस ने देखा है, that FL is directly proportional to Q, ऐसे मैंने लिखा, वैसे नहीं, ऐसे नहीं लिखना था लेकिन आपकी खातिर बेटा मैंने लिखा। तो FL जितना ये चार्ज है, जितना मैग्नीट्यूड इस चार्ज का होगा, इतनी ये चार्ज पार्टिकल फोर्स करेगा, एक्सपीरियंस लॉरेंस फोर्स किसमें, इन ए यूनिफॉर्म बीम में। ओके, जितनी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, जितनी स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज ज्यादा है, जितना इसका वैल्यू ज्यादा है, इतना बेटा ये क्या करेगी, एक्सपीरियंस लॉरेंस फोर्स इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट व्हेन इट इज इन मोशन में होना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट केस। तो सेकंड केस क्या देखा लॉरेंस ने, FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा यहां B बेटा B। ओके वेरी नाइस। तो जितना B ज्यादा है, B इस डायरेक्शन में है, B बेटा किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की तरफ है B। जितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जितना इसका इंटेंसिटी ज्यादा है बेटा, जितना इसकी शिद्दत ज्यादा है, इतना क्या है बेटा, इतना लॉरेंस फोर्स ज्यादा है, इतना लॉरेंस फोर्स ये चार्ज जो पार्टिकल इन मोशन एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है ना। क्या जितना मैग्नेटिक फील्ड बेटा ज्यादा है, इतना ये चार्जड पार्टिकल इन मोशन लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट वाज डिटरमाइंड बाय लॉरेंस एक्सपेरिमेंटली। ओके वेरी नाइस। तो बेटा लिखा मैंने ये भी। तो तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा आपकी खातिर, ये है वेलोसिटी वेक्टर। ओके वेरी नाइस। नाउ आई विल रिजॉल्व दिस वेलोसिटी वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। बता बेटा यहाँ थीटा है ना, थीटा, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, यहाँ होगा v cos थीटा। ओके वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ क्या होगा, इस एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट v cos थीटा है, बता बेटा ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये बेटा होगा v sin थीटा इस डायरेक्शन में। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बेटा, यहाँ ये होगा बेटा along this y डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बेटा, v sin थीटा। v cos थीटा और बेटा v sin थीटा, these are the rectangular components of vector v and this is along x axis बेटा, और ये बेटा है along y axis। जिस डायरेक्शन में थीटा होता है, इस डायरेक्शन में cos थीटा होता है, v cos थीटा, और जहां थीटा नहीं है तो वो कंपोनेंट है v sin थीटा, because x and y are perpendicular to each other, so they are known as rectangular components। Here ये लॉरेंस फोर्स किस पर डिपेंड करता है बेटा, इट हैज बीन फाउंड दैट मोर द v sin थीटा, जितना v sin थीटा ज्यादा होगा, इतना क्या होगा ज्यादा, इतना ज्यादा होगा लॉरेंस फोर्स। सो इट हैज बीन फाउंड दैट FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा, नॉट v cos थीटा बट v sin थीटा। बेटा मैग्नेटिक फील्ड सॉरी लॉरेंस फोर्स किस पर डिपेंड करता है, जितना v sin थीटा कंपोनेंट ज्यादा होगा, इतना क्या होगा ज्यादा लॉरेंस फोर्स। देखो बेटा क्या ज्यादा, इसका मतलब है कि जितना ये इस डायरेक्शन में होगा, इसमें थोड़ा फोर्स कम, अगर ये इसमें ऐसे ये थ्रो करेंगे तो ज्यादा, अगर ऐसे थ्रो करेंगे तो इसे ज्यादा, अगर ऐसे थ्रो करेंगे इसे ज्यादा, अगर ऐसे थ्रो करेंगे इसे ज्यादा, अगर ऐसे थ्रो इसे ज्यादा, अगर यहां थ्रो करेंगे कम, और इस डायरेक्शन में क्या होगा फोर्स, जीरो। क्योंकि जितना ये ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाने से v sin थीटा बढ़ेगा, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में टेंड होगा v sin थीटा की तरफ। और यहाँ क्या होगा फोर्स, जीरो। वो आगे भी देखेंगे बेटा, लेकिन याद रखो यहाँ, ठीक है ना। क्या देखा गया, क्या एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जितना ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ ज्यादा फोर्स, और यहाँ काम ऐसे काम होगा फोर्स, काम, और यहाँ बिल्कुल जीरो, क्योंकि ये डिपेंड इस पर v cos थीटा पर नहीं डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि लॉरेंस फोर्स यहाँ कुछ जीरो होगा। यहाँ बेटा क्या, यहाँ बेटा जितना यहाँ ज्यादा, यहाँ अगर यहाँ थ्रो करेंगे इससे ज्यादा, 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 क्योंकि ऐसा करने से v sin थीटा बढ़ जाता है। ओके वेरी नाइस। तो FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। ये
ये बेटा तीसरा पॉइंट है, तीसरा। एक और पॉइंट बेटे क्या है यहां, तो v sin थीटा भी लिखा। तो ये है तीन चीजें जिन पर बेटा क्या डिपेंड करता है, लॉरेंट्ज़ फोर्स कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके नाइस, कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके वेरी नाइस, करो कंबाइन इनको बेटा। तो कंबाइन करके क्या आएगा बेटा, यहां लिखेंगे एफ एल आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू बेटा, फिर लिखेंगे बी और बेटा यहां लिखेंगे वी साइन थीटा। ठीक है ना, क्या आया, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ एल, एफ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा। जितना क्यू ज्यादा इतना एफ एल ज्यादा, जितना बी ज्यादा इतना एफ एल ज्यादा, ये लॉरेंट्ज़ फोर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस करेगी व्हेन इट इज इन मोशन। जितना वी साइन थीटा ज्यादा, जितना ये कंपोनेंट ज्यादा होगा इतना लॉरेंट्ज़ फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। ना बेटा अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे। देखो बेटा कैसी, सी डियर, सी माय डियर। ओके बेटा देखो कैसी, तो बेटा यहां लिखेंगे एफ एल लॉरेंट्ज़ फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यों, पहले लिखेंगे बेटा ये वी लिखेंगे क्यों, फिर लिखेंगे बी, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा क्या लिखा बेटा मैंने, पहले लिखा क्यू, फिर मैंने लिखा वी, फिर मैंने लिखा बी, फिर क्या लिखा, फिर साइन थीटा, नो प्रॉब्लम। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस प्रोपोर्शन इनटू इक्वालिटी। तो बेटा मैं लेंगे एफ एल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के क्यू वी बी साइन थीटा, एंड एक्सपेरिमेंटली बेटा के का वैल्यू है 1 इन एसवाई सिस्टम। क्या है के का वैल्यू 1, किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। तो के का वैल्यू क्या है एक्सपेरिमेंटली बेटा 1 इन व्हाट सिस्टम, इन विच सिस्टम बेटा, बेटा एक्सपेरिमेंटली क्या है, के का वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर, दिया फॉर बेटा एफ एल किसके बराबर इन एसआई सिस्टम। तो एफ एल किसके बराबर आएगा, एफ एल हियर इज, तो के 1 है, क्यू वी बी साइन थीटा। ओके वेरी नाइस बेटा, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉरेंट्ज़ फोर्स। ओके वेरी नाइस, this is the mathematical expression for Lorentz force. Okay, very nice. Thus we have determined force. Once we determine force, we can determine B, because just like in electrostatics that when we find बेटा फोर्स, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स को डिवाइड करते हैं क्यू टेस्ट चार्ज, तो यहां बेटा मिलता था किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड याद है। तो जब हमें लॉरेंट्ज़ फोर्स बेटा यहां मिल गया, इसका मतलब है कि we can determine magnetic field at any point here, any point we can determine here unknown magnetic field. Okay, very nice. In addition to this Lorentz force, आई बात समझ में, हाँ सर आई बात समझ में, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। देखो क्या है, आप देखो तमाशा देखो बेटा क्या है, कैसे मालूम कर सकते हैं। देखो बेटा एफ एल तो मालूम हो गया, तो बी किसके बना जाएगा, बी आएगा बेटा यहां एफ एल क्यू बी साइन थीटा। तो हमने मालूम किया अननोन फील्ड। अगर थीटा बेटा यहां 90 लिखेंगे, अगर थीटा लिखेंगे 90 तो साइन 90 1 आ गया बेटा, एफ एल इज इक्वल टू क्यू बी, याद है, सॉरी यहाँ बी भी है, सॉरी बी नहीं है बेटा, यहाँ क्या है, एफ बी किसके बनाएगा, बी एफ एल क्यू वी साइन थीटा। क्या लिखा, अगर थीटा बेटा 90 है, अगर बी नहीं, मैं थोड़ा दिखाऊंगा रफली, बी किसके बनाएगा एफ एल बाई क्यू वी साइन 90 इज 1। आया ना बेटा, जो मैंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड इज एफ डिवाइडेड बाई क्यू, क्योंकि इसका मोशन का होना बहुत ही जरूरी है। आगे ना एफ एल बाई क्यू वी, अगर थीटा 90, लेकिन ये थोड़ा रफली मैंने दिखाया थोड़ा। तो बेटा देखो क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे ना आगे। देखो पहले यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेशन, किसके लिए एक्सप्रेशन लिखी हमने, लॉरेंट्ज़ फोर्स के लिए बेटा, वो किसके बराबर आई, एफ एल इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके वेरी नाइस, ओके ये याद रखो, this is magnitude of Lorentz force और magnetic force। Lorentz force और बेटा यहां लिखेंगे magnetic force का हमने निकाला क्या बेटा, एक्सप्रेशन हमने निकाला, नोन किया, मालूम किया बेटा हम Lorentz force किसके बराबर होता है, Q is charged particle here, charged particle, V is velocity, the motion, how much velocity are given, and B is uniform magnetic field जिसमें आपने थ्रो किया, and theta is angle between, याद रखना theta is angle between velocity vector and v vector, theta is the angle between velocity vector and v vector, याद रखना, ठीक है ना, याद रखा। This is magnitude
of Lorentz force or magnitude form of Lorentz force और मैग्नेटिक फोर्स। ओके वेरी नाइस। अब थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बाद इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। इसकी वेक्टर फॉर्म बेटा ऐसी आती है F L इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये भी लिखेंगे, ये भी समझाएंगे ये कैसी है, ठीक है ना। चलो लिखेंगे, ये भी लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। तो बेटा वेक्टर फॉर्म क्या है इसकी, यहाँ बेटा देखो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है। एफ एल की वेक्टर फॉर्म ये है, क्यू इज ए स्केलर क्वांटिटी, यहाँ वी क्रॉस बी ऐसी, एंड दैट इज हियर वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, ये भी डिस्कस करेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स जो अक्सर डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट मैंने कहा ना कि अक्सर बुक्स जो अक्सर स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अक्सर जो जहां पढ़ाते हैं ना, मतलब जो बेटा यहाँ है जो रिनाउंड कोचिंग सेंटर वो डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट भी लिखना है वही अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए किया सब कुछ। तो क्या लिया बेटा, एफ एल वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, बिकॉज बी क्रॉस बी इज याद है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज अनदर वेक्टर सी, जिसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, याद है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा। तो वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी बी साइन थीटा, क्यों वी क्रॉस बी, बट वी क्रॉस बी इज अनदर वेक्टर एफ एल। तो एफ एल क्या है, एफ एल इज परपेंडिकुलर टू वी एज वेल एज बी, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। ओके वेरी नाइस। तो बेटा क्या है, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है ना। क्या है, बिकॉज वी क्रॉस बी इज वी बी साइन थीटा, क्यों ये स्केलर है, ये मैंने बाहर किया, तो ये है। तो एफ एल इज परपेंडिकुलर टू वी एज वेल एज बी, ये याद रखना। ये आगे डिस्कस करेंगे, ये आगे डिस्कस करेंगे, यही छोड़ लो, आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस करेंगे ये चीज, फिर ये चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। पहले ये डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये डिस्कस करेंगे, एक एक चीज यहां डिस्कस करेंगे। लेकिन दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, दिस इज मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। इतना मैग्नीट्यूड फोर्स है ना, मैग्नीट्यूड कितना मेजरमेंट आया मैग्नीट्यूड लॉरेंट्ज फोर्स का, क्यों वी बी साइन थीटा, याद रखो। ये डिस्कस करेंगे आगे भी, याद रखो यहाँ, लेकिन आगे डिस्कस करना है भी, इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस करेंगे। सीडियर, ओके वेरी नाइस। देखो बेटे क्या है, तो बेटा आप ये स्पेशल केसेस क्या है, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या है बेटा, अगर थीटा है यहां, थीटा इज एंगल बिटवीन, याद रखो, वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा किसके दरमियान है, वी वेक्टर एंड बी वेक्टर के दरमियान थीटा एंगल है। इफ अगर बेटा यहां लिखेंगे एफ एल, व्हेन एफ एल इज जीरो, फर्स्ट केस फर्स्ट, एफ एल इज जीरो when there are conditions, when एफ एल इज जीरो, कौन कौन सी कंडीशन, किस वक्त एफ एल लॉरेंट्ज फोर्स जीरो होगा, पहले यही देखेंगे, फिर लॉरेंट्ज फोर्स का मैक्सिमम होगा। देखो बेटा क्या है, इफ चार्जड पार्टिकल इज, यहां नो चार्जड पार्टिकल, चार्ज क्यू इज जीरो। पहला किस्सा यहां, अगर इफ क्यू इज जीरो, इसका मतलब क्या है, दैट इज पार्टिकल है बट पार्टिकल इज न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल की, पार्टिकल इज न्यूट्रल, न्यूट्रल पार्टिकल की चार्ज क्या होती है, जीरो। तो अगर न्यूट्रल पार्टिकल को, देखो बेटा क्या है, ये क्या है बेटा, यहां ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा यहां क्या है, ये ऐसे ही मैंने थ्रो किया, क्या वेलोसिटी ऑफ चार्जड पार्टिकल, चार्जड, अगर चार्ज कुछ भी नहीं है कोई, हमने न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन क्या है बेटा, न्यूट्रल पार्टिकल। अगर न्यूट्रॉन का मास है, हमने इसको ऐसे किया, क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नो फोर्स। एफ एल विल बी जीरो, वाई देखो बेटा क्या, एफ एल इज इक्वल टू, यहां जीरो आएगा इंटू वी बी साइन थीटा, तो जीरो जार भी ये आएगा जीरो, देयरफॉर एफ एल क्या आएगा, जीरो। किसके लिए, if charged, if we throw a neutral particle that is having no charge, because charge मैंने बेटा ले ली जीरो, तो ये चार्जड मैंने पार्टिकल, इसको ये चार्जड पार्टिकल है, एनी पार्टिकल, तो चार्ज क्या लिखा, जीरो इंटू वी भी है, बी भी है, साइन थीटा भी है, सब कुछ है, क्योंकि मैस तो है इसका। थ्रो किया न्यूट्रॉन को, लेकिन न्यूट्रॉन की चार्ज क्या है बेटा, न्यूट्रॉन की चार्ज जीरो होती है, मैस तो होता है न्यूट्रॉन का, मैंने ऐसे थ्रो किया है एंगल थीटा, बट एफ एल इसका क्या आएगा, एफ एल इसका जीरो आएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल पार्टिकल के लिए कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। यहां इन क्लासिकल फिजिक्स,
in classical physics, but in quantum mechanics there is magnetic moment of neutron. वो तो छोड़ दो बात है classical. We are dealing here with classical electrodynamics, classical electromagnetism. हर चीज क्लासिकल के लिहाज से क्लासिकल के हिसाब से पढ़नी है. आईआईटी नीट बोर्ड जो भी क्वेश्चन आएगा, ज्यादा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका 80 to 90% आएगी क्लासिकल फिजिक्स. वही से ट्राई कर लो. अगर रिसर्च में जाना है जाओ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ो, लेकिन यहाँ 11th और 12th के लिए, यहाँ नीट और जेई के लिए क्लासिकल फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करो. ओके, वेरी नाइस. तो बेटा देखो करेंगे साहब. हाँ सर कर लो साहब. तो अब एफ किस केस में? एफ क्यू इज 0 पहला केस था. ये मान लीजिए ये ए केस है, ए पार्ट था. अब बी पार्ट इसी केस का बी पार्ट क्या कब एफ 0. इफ वेलोसिटी इज 0 दैट इज व्हेन चार्जड पार्टिकल इज एट रेस्ट. पहला क्या? पहला था इफ क्यू इज 0. दूसरा क्या है? दूसरा क्या है बेटा? दूसरा केस कब आएगा 0? केस सेकंड. केस फर्स्ट ही है लेकिन इसके डिफरेंट केस है. केस फर्स्ट में लिखा बेटा पहला एफ एल इज 0. कब 0? इफ एक पार्ट इफ क्यू इज 0 दैट इज पार्टिकल इज न्यूट्रल. न्यूट्रल पार्टिकल के लिए क्या है बेटा यहाँ? फोर्स दैट इज 0. आप बेटा केस यही केस फर्स्ट ही है, लेकिन बी पार्ट इसका कब ये लॉरेंस फोर्स 0 आएगा? देखो बेटा इफ v इज 0. इफ v इज 0 इट व्हाट डज इट मीन v इज 0? अगर चार्जड पार्टिकल रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0. एंड दैट चार्जड पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स in uniform magnetic field. Okay, if v is 0 that is particle is at charged particle is at rest. Charge तो है अब, but it is at particle is at rest. It will not experience any force in a uniform magnetic field. देखो बेटा क्या है, अगर बेटा यहाँ b ले लिया, यहाँ बेटा वेलोसिटी ले ली at एंड एंगल थीटा, लेकिन अगर ये वेलोसिटी 0 ले ली, रेस्ट में किया, सपोज वेलोसिटी दे दी थी फिर रेस्ट में ले लिया. यहाँ बेटा क्या है? चार्जर पार्टिकल. ये तो रेस्ट में है, यहाँ यही ले लो चार्जर पार्टिकल. किसमें है बेटा? रेस्ट में है. क्या ये फोर्स करेगा? नो, एफ एल विल बी 0. क्यों बेटा? यहाँ एफ एल इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. क्या? इट इज रेस्ट तो वेलोसिटी 0. बी सब कुछ है लेकिन वेलोसिटी क्या है? 0. तो 0 0 0 तो 0 आ गया. तो व्हाट इज द लॉरेंस फोर्स फॉर ए चार्जर पार्टिकल एट रेस्ट? 0. So charged particle must be in. तो बेटा charged particle must be in motion. Okay, very nice. तो अब बेटा तीसरी बात क्या है? एप्पल कब आएगा? ये तो बी सी पॉइंट, यहाँ सी पॉइंट, ये बेटा ये भी आया समझ में. अब बेटा तीसरा पॉइंट क्या है? इफ अगर बेटा ये बी 0 तो ये 0 आ जाएगी, सब कुछ 0 तो एप्पल 0 आए. इफ बी इज 0, if b is 0 then FLB क्या आएगा? एप्पल आएगा. क्या बेटा? 0. एप्पल यहाँ 0, यहाँ भी 0, इस केस में भी एप्पल 0. क्यों? अगर b 0 0 दिए 0 ओके. तो अगर चार्जड पार्टिकल को मोशन भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगा तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा. इफ ए चार्जड पार्टिकल is in motion in a space free from magnetic field, it will not experience any magnetic force. Okay, very nice. तो बेटा ऐसे अगर ये बी था लेकिन बी को क्या किया? 0. यहां थ्रो किया चार्जड पार्टिकल हैविंग सम मास भी, वेलोसिटी भी, लेकिन एफएल आएगा 0. क्यों? क्योंकि बी ले लिया. यहाँ ये बी क्या ले लिया? ये बी ले लिया 0. तो व्हेन बी इज 0 दैट इज नो मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का जरूरी होना चार्जड पार्टिकल इन मोशन के लिए, ताकि वो क्या एक्सपीरियंस करे? लॉरेंस फोर्स. आई बात समझ में? और चौथा क्या है? एक और कंडीशन. आई बात समझ में? हाँ सर सब कुछ समझ में आया. तो डी पॉइंट क्या है? व्हेन लॉरेंस फोर्स विल बी 0 दैट इज व्हेन थीटा इज व्हेन थीटा. अगर ये थीटा 0 है तो साइन 0 इज 0 तो सब कुछ 0. इफ थीटा इज 0 or theta is 180 because sin 180 is also 0. Sin 180 is also 0 if theta is 0 or theta is 180. इस वक्त भी क्या होगा बेटा? एट दैट टाइम लॉरेंस फोर्स विल बी 0. देखो बेटा कैसी एफ एल लिखेंगे क्यू वी बी साइन 0. साइन 0 क्या होता है? 0. तो 0 सर भी ये क्या है बेटा? एफ एल इज इक्वल टू 0. अगर यहाँ लिखेंगे एफ एल इज इक्वल टू, यहाँ बेटा थीटा ले लिया 0. अगर आप थीटा को क्या लेंगे? 180. तो एफ एल बेटा क्या आएगा? एफ एल आएगा क्यू वी बी साइन 180. बेटा साइन 180 भी बराबर होता है 0 के बराबर. तो ये 0 आ गया तो क्यू वी बी इंटू 0. तो एफ एल क्या है? 0. क्या है बेटा? एफ एल आया 0. बात आई समझ में बेटा? बात आई समझ में? हाँ सर बात आई समझ में. देखो बेटे क्या है. ओके वेरी नाइस. तो दिखाएंगे अब ये क्या है? ये कहानी क्या है सर? ये कहानी समझाओ सर, मेहरबानी करके फिजिकली ये समझाओ ये क्या कह रहा है. ज्योमेट्रिकली को मैथमेटिकली हमको समझ में आया, लेकिन ये क्या कह रहा है? व्हाट डज दिस इज? देखो बेटे ये क्या कह रहा है.
देखो बेटा ये क्या कर, ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये सॉल्व करेंगे बेटा। हाँ लिख लो, ये अच्छे पॉइंट से लिख लो। सी डियर, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, यहां ले लिया चौथा पॉइंट, वेन एफ एल इज जीरो, केस पोस्ट के लिए बेटा केस पोस्ट है, लेकिन केस पोस्ट का कौन सा पार्ट, डी पार्ट मैंने लिखा। अगर थीटा क्या है बेटा जीरो, और अगर थीटा है 180, तो बेटा इस वक्त क्या आएगा, दैट इज एफ एल इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो बेटा इन दोनों सूत्रों में क्या आएगा, एफ एल जीरो क्या आएगा। अगर यहां थीटा जीरो लेंगे, साइन जीरो जीरो तो जीरो, अगर साइन 180 लेंगे तब भी जीरो। अब डिस्कस करेंगे थीटा जीरो, ये क्या है थीटा जीरो। देखो बेटा क्या ये डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट यहां मैथमेटिकली समझ में आया, आप थोड़ा थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, यहां थोड़ा दिखाएंगे कैसे। अगर बेटा मैंने यहां ले लिया बी, बेटा इसी डायरेक्शन में मैंने क्यू थ्रो किया विद ए वेलोसिटी वी, ओके वेरी नाइस। तो बेटा थीटा किसके बराबर है, जीरो। अगर मैंने यहां बेटा एक चार्जड पार्टिकल क्यू थ्रो किया हैविंग मास m with a velocity v making an angle theta is equal to 0 with the b, then it will not experience any force. So when a charged particle is thrown parallel to the direction of magnetic field, it will not experience any force. क्योंकि तभी when velocity vector ऐसे भी लिख सकते हैं and b vector are in the same direction, then at that time theta is equal to 0. This charged particle which is thrown along this will not experience any force. FL will be 0. Why? Because here theta will be 1, theta will be 0. Because when theta is, if theta is 0, that means what does it mean? That is when beta ये लिखेंगे when V and B are parallel to each other, are in the same direction, then charged particle in motion, will not experience any force. Then charged particle in motion will not experience any force. Okay, very nice. Will not experience any force. तो बेटा ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा if the charged particle is thrown parallel to the direction of magnetic field. तो बेटा ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इस वक्त थीटा क्या होगा इन दोनों के दरमियान, वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान थीटा क्या होगा बेटा इस वक्त जीरो। दैट मींस व्हेन v and b are in the same direction, when they are parallel to each other, when the charged particle is thrown parallel to the direction of magnetic field, at that time it will not experience any force because theta will be zero and fl will be zero. याद रखा, हाँ सर यार समझ में आया। आपके डिस्कशन है थीटा इज इक्वल टू 180, ये किसके लिए था, थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए। अब बेटा थीटा इज इक्वल टू 180 के लिए डिस्कस करेंगे। देखो बेटा क्या है, सी डियर, सी माय डियर, अब थीटा इज इक्वल टू, इफ नाउ थीटा इज इक्वल टू 180। देखो बेटा इसका मतलब क्या है, नाउ द वेलोसिटी थीटा हियर इज द एंगल बिटवीन v एंड b। बेटा ठीक मैंने बार बार कहा, तो थीटा क्या है बेटा, थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b, ठीक है ना बेटा। थीटा किस किस के दरमियान एंगल होता है, v एंड b के दरमियान। देखो बेटा क्या है, अब ये केस ये लिख लिया, हाँ सर हमने लिख लिया। देखो बेटा क्या है, सी डियर, ओके वेरी नाइस, परेशान होने की कोई बात नहीं, खुश रहो बेटा। बेटा अगर ऐसे लिखेंगे, मैंने यहाँ चार्जड पार्टिकल ऐसे थ्रो किया विद वेलोसिटी v, नहीं ऐसे यहाँ b है बेटा, यहाँ किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, और मैंने चार्जड पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। तो बेटा v ऐसे मैंने, इट इज अगेन बट इट इज एंटी पैरेलल, अरे ये तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने थ्रो किया। तो v, और अगर बेटा b यहां है, लेकिन v को मैंने यहां चार्जड पार्टिकल को ऐसे वेलोसिटी दे दी, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन v एंड b, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180। हियर द वेलोसिटी वेक्टर एंड b वेक्टर आर एंटी पैरेलल. Anti-parallel means they are in the opposite direction, and at that time the angle between velocity vector and b vector is theta is equal to 180. Again देखो बेटा क्या है, तो therefore FL किसके बराबर आएगा बेटा, QVB sin थीटा, थीटा के बराबर लिखेंगे 180, और बेटा हमको पता है कि sin 180 बेटा 0 के बराबर होता है, किसके बराबर 0। तो बेटा FL is equal to QVB into 0, तो therefore बेटा FL किसके बराबर आएगा 0, तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या है 0 0 अगेन। तो इसका मतलब क्या है, ये लिखेंगे दैट इज व्हेन, यहां लिखेंगे बेटा व्हेन V and B are anti-parallel, when V and B are anti-parallel, when V and B are anti-parallel, then
then the charged particle will not experience any, then the charged particle in motion, then the charged particle in motion will not experience any force. In motion will not experience any force. Will not experience any force. बेटा बात आई समझ में? हाँ सर, सब कुछ समझ में आया। तो ये जीरो फोर्स की कहानी थी। तो लॉरेंस फोर्स किस तरह जीरो हो सकता है? If Q is zero, FL is zero, AP is zero, FL is zero, if B is zero, FL is zero. If theta between B and B is zero or 180, then FL is zero. ये मैंने डिस्कस किया। Now next that I am going to discuss here is when Lorentz force will be maximum. अब मैक्सिमम की बात है ना, जीरो को छोड़ दो, गोली मार दो। हमको चाहिए मैक्सिमम लॉरेंस फोर्स, जहां से मिल जाएगी हमको डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ हमको डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं मालूम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लॉरेंस फोर्स जीरो आ रहा है, क्योंकि we had to find unknown magnetic field in terms of Lorentz force. That is our aim. That is the aim of the question. Okay, very nice. देखो बेटा, can see now, see here now. When force will be maximum? Okay, very nice. See here. Now बेटा case ये case second है, case second है. Maximum Lorentz force. If theta is 90, अगर थीटा क्या होगा 90, किस किस के दरमियान? B and B के दरमियान अगर बेटा थीटा क्या है? थीटा is 90, then FL किसके बनाएगा? FL बेटा हमको पता है FL किसके बनता है? FL that is QVB sin थीटा। किसके बनता है FL बेटा? FL is equal to QVB sin थीटा। ओके, वेरी नाइस। तो आप क्या लेंगे बेटा? ऐसे, अगर B बेटा यहाँ ऐसे है और बेटा यहाँ अगर V ऐसे है, यहाँ B ऐसे है, such that this V velocity vector, अगर बेटा V ऐसे है such that these two makes an angle theta is equal to 90, then at that time this charged particle which is thrown, perpendicular to the direction of magnetic field, it will experience maximum force. देखो बेटा कैसे FL ऐसे बेटा आएगा, FL यहाँ मैक्सिमम आएगा। देखो बेटा कैसे, because QVB sin बेटा थीटा के बदले 90 दे दो, and we know that sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1. sin 90 is equal to 1. तो बेटा ये आएगा FL मैक्सिमम किसके बराबर आएगा बेटा? यहाँ ये आएगा QVB into sin 90 1 के बराबर। तो बेटा FL here is maximum, Lorentz force is maximum, and that maximum is QVB। और इसी में डिफाइन हो जाएगा, इसी में अननोन मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन हो जाएगा। जीरो में क्या डिफाइन हो? जब जीरो निकला फोर्स तो हमको क्या मिलेगा? जब खुद लॉरेंस फोर्स जीरो हो, वो क्या देगा? दूसरे को कैसे डिफाइन करेगा? किसको बेटा डिफाइन करने की कोशिश करेगा? जिसकी हालत खुद बिगड़ चुकी हो। तो इसीलिए यहाँ बिल्कुल डिफाइन हो जाएगा, इस कंडीशन में डिफाइन हो जाएगा हमको अननोन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वेरी नाइस। So when is Lorentz force maximum? The Lorentz force is maximum when charged particle is thrown in a magnetic field but in a direction perpendicular to the direction of magnetic field. Then at that time this charged particle in motion will experience maximum force, and that maximum force is equal to QVB। किसके बराबर है? QVB के बराबर। बेटा किसके बराबर है? QVB के बराबर। और इसमें एक बहुत खूबसूरत बात निकल आएगी, हमको अननोन मिलेगा इस यूनिफॉर्म फील्ड में। सपोज का यूनिफॉर्म फील्ड है, इस फील्ड में कहीं किसी पॉइंट पर हमको मिलेगा अननोन फील्ड। क्या मिलेगा? अननोन फील्ड पता चलेगा। ड्यू टू दिस मार्क्स वी नो दिस, चलेगा ना? क्योंकि यहाँ B किसके बराबर आएगा बेटा? यहाँ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया। और देखो बेटा बता FL का क्या है? देखो जो FL है ना, यहाँ क्या मिलेगा इस कंडीशन में? मैक्सिमम फोर्स में क्या मिलेगा हमको? यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिलेगा जो पहले स्टार्ट किया था, दैट इज अननोन मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अननोन मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा, इसकी डेफिनेशन मिलेगी, अननोन मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और बेटा इसकी क्या मिलेगी? अननोन मैग्नेटिक फील्ड की क्या मिलेगी? डेफिनेशन मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? डेफिनेशन। क्या मिलेगी? अननोन मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। अननोन मिलेगा, वो नोन बनेगा। अननोन तो नोन बनेगा और नोन पर खंड बनेगा, चीनी बनेगी इसकी। खंड तो इसको कश्मीरी में कहते हैं।
ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, तो ऐसे यहाँ एक नया पॉइंट मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट किसमें, इसमें देखो एफ एल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज क्यू वी बी, ठीक है ना। ऐसे देखो बेटा क्या ऐसे निकलेगा, इसमें इसमें अननोन मिलेगा आपको। देखो बेटा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ये केस क्या लिखो यहाँ, केस तो मैंने केस फर्स्ट, केस सेकंड, और यहाँ लिखो केस थर्ड। केस थर्ड मींस दैट सम इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, अननोन मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो जाएगा। इसकी क्या मिल जाएगी डेफिनेशन, तो पहले लिखो के क्यू वी बी साइन थीटा। इफ थीटा हियर इज बेटा ऐसे, अगर मैं लूंगा बेटा यहां देखो बी किसके बनाएगा, पहले बी लिखो, बी किसके बनाएगा यहां, एफ एल डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा। क्या बेटा लिखा, बी मैंने क्या लिखा, एफ एल डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा। ओके देखो बेटा क्या, तो बेटा यहां लिखेंगे ऐसे। देखो बेटा यहां एक नई बात मिलेगी, अगर मैं यहां लूंगा देखो बेटा यहां मैग्नेटिक फील्ड बी ले लिया, यहां मैंने चार्ज पार्टिकल थ्रो किया ऐसे थ्रो किया ना बेटा। ओके वेरी नाइस, क्यों, विद वेलोसिटी v एंड एट एन एंगल क्या थीटा, क्या बेटा थीटा 90, ठीक है ना। तो थीटा क्या ले लिया बेटा, थीटा ले लिया 90। और क्यों, अगर इफ थीटा इज बेटा यहां 0 नहीं बेटा, इफ थीटा इज 90 अगर ये लेंगे एंड लेंगे v लेंगे हम खुद 1 मीटर पर सेकंड, है ना, लेंगे डिफाइन टू डिफाइन b की डेफिनेशन देने के लिए। एंड लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे, एफ एल लिखेंगे, एफ एल नहीं लिखेंगे, एफ तो ऐसे रखो, क्यों लिखेंगे 1 कूलम एंड थीटा कितना 90, v कितना ले लिया 1 मीटर। देखो बेटा इफ q इज 1 कूलम, v इज 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा इज 90 बिटवीन b एंड v, ठीक है ना। ये क्यों कितना ले लिया 1 कूलम, और कितनी वेलोसिटी दे दी यहां 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर ये क्या आएगा, बता, देयरफॉर बी किसके बारे आएगा, बी आएगा बराबर एफ एल। तो ऐसे ही लिखो बेटा, यहां लिखो क्यू के बदले 1, वी के बदले 1, ठीक है ना, 1 कॉलम है। ओके 1 इंटू 1 इंटू साइन थीटा के बदले क्या लिखो बेटा यहां 90, ठीक है ना। तो यहां क्या आएगा बेटा, B comes out to be as एफ एल डिवाइडेड बाय बेटा क्या 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, तो 1 के बराबर होता है। अरे बेटा साइन 90 किसके बराबर है 1, तो 1 इंटू 1 देयरफॉर B किसके बराबर है, F के बराबर, कब, व्हेन। अरे मिल गई डेफिनेशन हमको किसकी, बी की, तो डेफिनेशन मिल गई बी की। क्या डेफिनेशन है बी की, देखो बेटे क्या है, देखो द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field intensity at any point in a uniform magnetic field, the magnetic field intensity at any point किसी point पर in a uniform magnetic field is the force experienced by a charged particle of 1 coulomb when it is moving with a velocity of 1 meter per second but is moving in a direction perpendicular to the direction of magnetic field, then at that time the magnetic field is equal to the force, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, magnetic field is the force, magnetic field is the Lorentz force experienced by a charged particle of charge 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second but is moving in a direction perpendicular to the direction of the magnetic field. Then the force experienced by this charge at any point here in the field is known as magnetic field at that point. So we have defined magnetic field in terms of force. Unknown, we have defined unknown in terms of known. But this we find from Lorentz force. Okay, very nice. Lorentz, this is found from Lorentz law, Lorentz rule. Okay, very nice. तो क्या बेटा लिखा मैंने, लिख लो, क्या लिख लो बेटा, यहाँ लिख लो डेफिनेशन, आप लिख लो बेटा डेफिनेशन, यहाँ लिख लो डेफिनेशन बेटा, क्या लिखेंगे डेफिनेशन, लिखो आप डेफिनेशन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिख लो। क्या बेटे लिख लो, क्या लिखेंगे आप, लिख लो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स, यहां बेटे इज द लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, magnetic field at any point in a uniform field is the force
is the force, is the Lorentz force experienced by a charged particle, experienced by a charged particle, experienced by a charged particle, experienced by a unit, experienced by 1 coulomb of charge, experienced by 1 coulomb of charge, क्योंकि ये charged particle की क्या ले ली, experienced by 1 coulomb of charge when it is moving, when it is moving with a uniform velocity of, with a velocity of 1 meter per second and is moving perpendicular to the direction of magnetic field, and is moving perpendicular to the direction of B. Okay, very nice. To the direction of B. ठीक है ना, आई बात समझ में? ओके, क्या लिखा बेटा मैंने, क्या लिखा, देखो देखो एक बार फिर समझाएंगे आपको, अच्छा सा पॉइंट है ना, यही मुद्दा था हमारा। देखो बेटा क्या निकाला मैंने, क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड एट, देखो बेटा यहाँ आप भी हमको एफएल पता है, एफएल किसके बारे में बेटा, क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो बेटा बी किसके बदले लिखेंगे, बी अगेन एफ एल बाय बेटा लिखेंगे क्यू, यहां लिखेंगे बेटा वी साइन थीटा, क्या लिखा बेटा मैंने, इफ अगर हम लिखेंगे क्या, क्यू लेंगे 1 कूलम, वी लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और थीटा लेंगे बेटा 90 और साइन 90 क्या है 1। अगर इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे देयरफॉर यहां क्या लिखेंगे, एफ एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सॉरी बी किसके बाद आएगा, बी आएगा बेटा बराबर यहां एफ एल, तो ऐसे लिखो, ये बेटा ये भी 1 और साइन 90 कितना है, साइन 90 भी 1, तो कितना है बेटा, ये एफ एल के बराबर है। देयरफॉर बेटा यहां क्या लिखेंगे, बी किसके बराबर है, बी आया बराबर एफ एल, व्हेन बी इज एफ एल। देखो बेटा magnetic field at any point in a uniform magnetic field is the force experienced by 1 coulomb of charge, when it is moving with a velocity of 1 meter per second and is moving perpendicular to the direction of B. Okay, very nice. आ गई बात समझ में, हाँ सर सब कुछ समझ में आया, इजी है ना। तो हमने अननोन किया नोन बेटा, हमने अननोन को नोन किया। ओके वेरी नाइस, बात आई समझ में, हाँ सर। देखो बेटा क्या है, ओके वेरी नाइस, सी डियर नो एस आई आप बी लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, ये आई बात समझ में, हाँ सर सब कुछ समझ में आया। अब लिख लो एस आई यूनिट ऑफ किसका बी का, अरे यहाँ आएगा ना बी का एस, वो टेस्ला है, टेस्ला को भी डिफाइन करना है, यहाँ लिख लो जल्दी लिख लो, ये लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा क्या see dear, see my dear, तो बेटे यहां लिखेंगे क्या लिखा मैंने, ओके वेरी नाइस। तो अब किसका एस आई यूनिट और बी लॉरेंट्ज फोर्स में ये भी मिलेगा, एस यूनिट ऑफ बी भी मिलेगा। कैसे मिलेगा एस यूनिट, देखो बेटा एस यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला, क्या है टेस्ला, देखो बेटा वी नो एफ एल किसके बराबर बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा, तो अभी हमने बी बेटा किसके बराबर लिखा, एफ एल बाय क्यू वी साइन थीटा। अगर बेटा इफ अगर क्या लेंगे, क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम लेंगे, वी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड लेंगे बेटा, थीटा लेंगे 90, तो बेटा साइन 90 किसके बराबर है 1 के बराबर, ठीक है ना। तो डेट ऑफ बेटा और ये भी लिखेंगे एफ एल आल्सो एफ एल भी लिखेंगे बेटा 1 न्यूटन, क्या लिया एफ एल भी 1 न्यूटन एंड एफ एल भी 1 न्यूटन। देयरफॉर बेटा बी किसके बदले आएगा, बी आएगा यहाँ बेटा एफ एल के बदले 1 न्यूटन, क्यू के बदले 1 कूलम, बी के बदले 1 मीटर पर सेकंड और साइन 90 यहाँ लिखेंगे साइन 90 वो 1 के बराबर है। ओके तो देयरफॉर बेटा बी किसके बदले आएगा, बी 1 न्यूटन बाय 1 कूलम इंटू 1 मीटर, साइन 90 बेटा 1 के बाद लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो या मत लिख लो, डिवाइड बाय 1 सेकंड ये ऊपर जाएगा 1 सेकंड, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 सेकंड ये ऊपर जाएगा तो न्यूटन सेकंड बनेगा। यहाँ 1 कूलम 1 मीटर ये 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, लिख लो 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बी किसके बाद आएगा बेटा 1 न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय 1 कूलम मीटर। तो ये क्या है बेटा, इसी का नाम है टेस्ला, क्या है इसका नाम, टेस्ला, famous Serbian scientist American, okay very nice, Serbian scientist and Nicholas Tesla, ठीक है ना, यूगोस्लाविया का है, एक्चुअली यूगोस्लाविया का है। तो ठीक है ना, देखो बेटा क्या लिखा है मैंने,
टेस्ला इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, इसका नाम है 1 न्यूटन सेकंड, 1 न्यूटन सेकंड बाय 1 कूलम मीटर का नाम टेस्ला। क्या है बेटा? टेस्ला। ओके वेरी नाइस। अब टेस्ला डिफाइन करो, क्या करेंगे? तो व्हाट इज एसआई बी बेटा मैंने लिखा टेस्ला और सीजीएस यूनिट इसका है गॉस, लेकिन पहले टेस्ला को डिफाइन करेंगे। देखो बेटा टेस्ला करो, टेस्ला को डिफाइन। आप टेस्ला को डिफाइन करो टेस्ला को डिफाइन बेटा, यहां करो आसान सी तरीके से करो इसको। Q इज इक्वल टू 1 कूलम और बेटा V इज इक्वल टू 1 मीटर। आप टेस्ला को डिफाइन करो। क्या है टेस्ला? बताइए जल्दी बताइए, टेस्ला क्या होता है? अरे 1 टेस्ला इज द magnetic field is at any point, magnetic field at any point in a uniform magnetic field, at any point in a, वो तो पता ही है, at any point is defined as the force, magnetic field at any point is said to be magnetic field at any point is said to be as 1 Tesla, is said to be as magnetic field at any point is said to be as 1 Tesla. कब बेटा? When a charged particle, when 1 coulomb of charge, when बेटा ऐसे लिखो, when 1 coulomb of charge is, when 1 coulomb of charge is thrown with a velocity of बेटा किसकी velocity? With a velocity of 1 meter per second, with a velocity of 1 meter per second, with a velocity of 1 meter per second in a direction perpendicular to the direction of magnetic field, in a direction perpendicular to the direction of magnetic field, perpendicular to the direction of magnetic field, okay, such that it experiences a force of 1 Newton, such that it experiences a force of बेटे क्या लेंगे 1 न्यूटन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेस्ला। क्या टेस्ला की डेफिनेशन है बेटा? क्या ये magnetic field at any point is said to be as Tesla, is said to be as 1 Tesla when 1 coulomb of charge, where 1 coulomb of charge is moving, yeah, is thrown with a velocity of 1 meter per second in a direction ऐसे बेटा, in a direction perpendicular to the direction of V क्या है 1 meter per second और Q क्या थ्रो किया ऐसे 1 coulomb but at an angle of theta 90, such that it experiences a force of force कितना करेगा बेटा 1 Newton, such in a direction perpendicular to the direction of magnetic field, such that it experiences a force of 1 Newton। ओके आई बात समझ में? इजी है ना? Magnetic field at any point is said to be as 1 Tesla where 1 coulomb of charge is thrown with a velocity of 1 meter per second but is thrown in a direction perpendicular to the direction of magnetic field, such that this charge experiences a force of 1 Newton. Then at that time the force experienced by this is said to be as, then magnetic field at this point is said to be as 1 Tesla। आई बात समझ में? ओके वेरी नाइस। तो बेटा आप डायमेंशन दिखेंगे किसकी मैग्नेटिक फील्ड के, वो तो पता ही होगा आपको। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या डायरेक्शन भी देखते हैं ना, देखो बेटा क्या सीनियर जल्दी करेंगे और इसके साथ ही आज के लेक्चर का आनंद करेंगे। देखो बेटा क्या है सी। ओके वेरी नाइस सी डियर। तो ऐसा ही डायमेंशंस क्या है मैग्नेटिक फील्ड की निकालने की जरूरत नहीं होगा। चलो लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ बी। डायमेंशंस ऑफ बी भी मिलेगा कहां बेटा? बी इज इक्वल टू नाउ एफ एल डिवाइडेड बाई क्यू बी बी साइन थीटा। ओके एफ एल की क्या है बेटा? एम एल टी माइनस 2 है ना। Dimensions of FL is FL minus 2. क्यों लिखो write Q in terms of I and T क्योंकि I fundamental, you have to write derived quantities in terms of fundamental quantities. I and T is here बेटा time and बेटा यहाँ क्या है V की क्या है LT minus 1। ओके वेरी नाइस। तो बेटा B की क्या है B की नहीं B यहाँ नहीं है B यहाँ खाली क्या है बेटा Q V sin theta और theta is trigonometric ratios are dimensionless. Sin theta is dimensionless because trigonometric functions are dimensionless। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो फोर्स की एम एल टी माइनस 2 है, क्यू की आई टी है और बी की एल टी माइनस 1। तो इसको इधर उधर करो तो सब कुछ। तो बी की डायमेंशन क्या आएगी बेटा? यहाँ लिखो एम एल टी माइनस 2, इसको ऊपर ले लो, ये आई माइनस 1 आएगा, टी माइनस 1 आएगा, एल भी ऊपर एल माइनस 1, तो टी को ऊपर ले लो, ये प्लस 1 बनेगा ना ऐसे।
ऐसे, तो आप संभालो इसको। देयरफॉर बेटा बी किसके बराबर आएगा, बी एम को ऐसे लिखो, ये एल यहाँ पावर 1, एल 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 1, ये +1 है, ये माइनस, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो बेटा यहाँ क्या आएगा बेटा, ठीक है ना, ठीक लिखा या गलत लिखा, हाँ सर ठीक 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 ठीक। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, ये t-2 और ये बेटा t-1, t-2 प्लस -3 एंड -3 प्लस, तो ये बेटा आएगा 2 - 2, ठीक है ना, क्योंकि ये और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या है बेटा यहाँ I-1, दिस इज द बेटा, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब निकालना है डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट्ज़ फोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट्ज़ फोर्स। देखो बेटा कैसी, ओके इसको सॉल्व करेंगे। आखिरी पॉइंट यहाँ, आखिरी पॉइंट देखो बेटा क्या, see here, no direction of Lorentz force, that is lost topic, that is lost concept here in today's topic. Direction of Lorentz force, okay देखो बेटा क्या, मैंने कहा ना कि एफ एल बेटा किसके बारे में, फिर आप सबको पता है, आप सबको खबर चुकी है, और क्यू वी एल, क्यू एफ एल किसके बारे में, क्यू वी भी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म क्या है इसकी बेटा, वेक्टर फॉर्म बेटा इसकी ऐसी है, देखो वेक्टर फॉर्म ऐसी है बेटा, एफ एल वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट्ज़ फोर्स, दैट इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ Lorentz force, because it gives only magnitude, but dear students this gives both magnitude as well as direction, ये both देता है। So that is why it is very important, this equation is very very important। Why? Because it gives both magnitude as well as direction of Lorentz force। Okay, very nice। तो देखो बेटे इसका मतलब क्या है, here F is perpendicular to both V as well as B, ये लिखो here FL is perpendicular to both बेटा किसको, to both V vector as well as B, and the plane containing V as well as B, V and B। Okay, very nice। and is given by, इसके लिए दो रूल्स हैं, and is given by Fleming's left hand rule and is given by Fleming's FLR means Fleming's left hand rule, और बेटे इसको देते हैं यहाँ राइट हैंड रूल से भी दे सकते हैं, राइट हैंड रूल। दो तरीके इसको यहाँ देंगे, और भी तरीके हैं लेकिन ये आसान तरीके हैं, ये दो तरीके। The direction here is FL, here FL vector is perpendicular to both V as well as B and the plane containing V and B as per cross product of two vectors, and is given by FLR। बेटा कौन सा रूल है इसके लिए जो डायरेक्शन देगा, Fleming's लेफ्ट हैंड रूल, और बेटा एक और रूल है, दैट इज राइट हैंड रूल ले लो यहाँ, Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। नाउ आई विल डिस्कस हियर FL रूल एंड राइट हैंड रूल, सो दैट you will have clear concept about the direction of FL। देखो बेटा क्या, see here, okay, very nice। देखो बेटा क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा क्या है, see here, देखो बेटे क्या है, तो एफ एल किसके बराबर है, एफ एल हियर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। देखो बेटा ये मालूम करना है, कैसे मालूम करेंगे आप देख लो बेटा, देखो जल्दी देख लो। सीरियर बेटा मैंने ऐसे ले लिया, एक यहाँ ले लिया बेटा, मैंने क्या डायरेक्शन ले ली, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है ना, यहाँ भी। मान लीजिए बेटा यहाँ क्या है, ये कौन सा वेक्टर है, यहाँ वी वेक्टर है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ले लिया था, और इन दोनों के दरमियान थीटा कितना है बेटा, मान लीजिए 90 है। और ये कौन सी एक्सिस है बेटा, ये है यहाँ जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। देखो बेटा डायरेक्शन, अब यहाँ करेंगे वी क्रॉस, ये कौन सा वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, यहाँ वी, ये कौन सा है, बी वेक्टर है। तो v क्रॉस b को ऐसे रखो, v क्रॉस b, तो ये ऊपर आएगी ना डायरेक्शन, ये प्लेन में, देखो बेटा ये प्लेन है ना, ऐसे देखो समझाएंगे। तो here it is first of all FLR क्या है, FLR what is Fleming's left hand rule, फिर करेंगे वो FLR क्या है। Stretch left hand such that this finger and this are perpendicular to each other। ये स्ट्रेच कर लो, क्या स्ट्रेच करो, मिडल फिंगर एंड forefinger and this thumb such that middle finger points in the direction of velocity of this and forefinger point in the direction of magnetic field, then thumb will give the direction of Lorentz force। याद रखा, ओके। तो क्या कह रहे हैं फिर, स्ट्रेच, क्या स्ट्रेच करो बेटा, stretch the fingers of left hand,
स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड सच दैट, क्या करो बेटा, सच दैट, देखो बेटा कैसे यहां दिखाएंगे पहले, ओके देखो ये क्या है, दिस इज, क्योंकि यहाँ ये बेटा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये बेटा ये क्या है, जेड एक्सिस। वाई एक्सिस की तरफ बेटा वी है, और जेड एक्सिस की तरफ बेटा एक्स एक्सिस की तरफ बी है, और जेड एक्सिस की तरफ क्या है बेटा, यहाँ लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा यहाँ इस डायरेक्शन में। देखो बेटा कैसे, बिकॉज वी क्रॉस बी, वी दिस इज वी, this is B, B cross B. If V is in the direction of forefinger, this is forefinger of left hand, and B is in the direction of the forefinger, this is middle finger. This is middle finger, and this is forefinger. If V is in the direction of forefinger, sorry, middle finger. If V is in the direction of middle finger, and B is in the direction of forefinger, then thumb will give the direction of Lorentz force, and that is here FLR. What is FLR? Stretch the fingers of left hand such that this middle finger, forefinger, and thumb are perpendicular to each other. This is perpendicular to this is perpendicular to this, and this thumb is perpendicular to both this and this. If this is the direction of, that is middle finger is in the direction of velocity, and forefinger is in the direction of B, then thumb will give the direction of Lorentz force, and that is between left hand rule. क्या है बेटा लिखा, stretch the fingers of left hand such that क्या बेटा, such that, okay, such that V points in the direction of central finger. V points in the direction of central finger या middle finger लिखो, and B points in the direction of, बेटा क्या लिखो, B points in the direction of, बेटा ये forefinger, then thumb will point in the direction of, then thumb will point in the direction of Lorentz force, Here it is upwards, यहाँ क्या है, इसकी डायरेक्शन upwards है, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है ना, वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे है, ये तो दिख रहा है ऐसे, लेकिन एक्चुअली ये ऐसी है और ये ऐसी है। ये बेटा है मिडल फिंगर, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन है, एंड फोर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, एंड दैट इज नथिंग, दैट इज फिंगर्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, आई बात समझ में। ऐसी भी हम एफ है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ V as well as B, because Z axis is perpendicular to both B as well as X axis and Y axis. यहाँ B X axis तरफ है and B is along Y axis. ओके, ये आई बात समझ में। एक रूल ये है, और एक दूसरा रूल है बेटा यहाँ जिसको कहते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल भी अच्छा है, राइट हैंड रूल। देखो बेटा क्या है, ये लिख लिया, लिख लो क्या लिखा, stretch the fingers of left hand such that V points, velocity points in the direction of central finger, okay, this, and B points in the direction of forefinger, ये है बेटा, then the thumb will give the direction point in the direction of Lorentz force as per Finger's left hand rule, FLR is Finger's left hand rule। ओके, अब बेटा एक और तरीका इसका देने का, देखो बेटा डायरेक्शन क्या देंगे, देखो बेटा। See now another rule, this was FLR, now right hand thumb rule से कैसी देंगे इसको, क्योंकि आगे बहुत जबरदस्त काम आएगा, जबरदस्त ये समझ लो बेटा, डायरेक्शन थोड़ी समझनी है। अब दूसरा केस क्या है इसका, दैट इज राइट हैंड रूल। देखो बेटा राइट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल क्या है बेटा, देखो क्या है, ऐसे राइट हैंड है बेटा, ठीक, देखो देखा ना, इट मीन्स आपको वी पर रखना है, हाथ किस पर रखना है, वी पर, क्योंकि वी की डायरेक्शन ये है, ये लगती है ऐसी वी की, लेकिन वी ऐसी है और बी ऐसी है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। बी पर रखो राइट हैंड ऐसे स्ट्रेट, फिर इसको कर्ल करो फ्रॉम बी क्रॉस बी, मींस बी को कहां ले लो, बी की तरह, बी को बी, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। करो, कहां से करो, V क्रॉस बी मीन्स किस पर हाथ रखो, V पर हाथ रखो, ऐसे V है ये, V पर हाथ रखो ऐसे, और फिर कर्ल करो फिंगर्स को, कीप थंब इरेक्ट, देन द रोटेशन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, एंड देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज राइट हैंड रूल। क्या राइट हैंड रूल, क्या बेटा है, क्या मैंने कहा, करो द फिंगर्स ऑफ
करो द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड. फ्रॉम बी क्रॉस बी, दैट इज बी टू बी. जैसे कि क्या होनी चाहिए, बी टू बी. ऐसे करो बी टू. कीपिंग थंब इरेक्ट. कीपिंग थंब इरेक्ट. बेटा थंब को क्या रखो, कीपिंग थंब erect, then the thumb will give the direction of. करो the fingers from कहां से कहां तक, करो the fingers of right hand from B to B. From B to B, कहां से कहां तक, from B to B. इसका मतलब है क्या करो, इसी का मतलब है B क्रॉस B करो. from B to B पर हाथ रखो और इसको घुमा दो ऐसे राइट हैंड को, कहां ले लो B तक, that is B क्रॉस B. then thumb will give the direction of Lorentz force. Okay, and that is करो द फिंगर्स. ओके बेटा, कर्वेचर करो फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम बी टू बी, दैट इज बी क्रॉस बी. कीपिंग थंब इरेक्ट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ. देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ. क्या देगा बेटा, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ FL, दैट इज लोरेंट्ज़ फोर्स. ओके, दिस इज राइट हैंड. और घर में भी देखना, और इसके साथ ही बेटा आज का लेकर खत्म हो जाता है.